छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? जी हाँ दोस्तों, आपने हाल ही में जो है विवाह जो है किया हुआ है और आप जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो घर बैठे ऑनलाइन, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो है दोस्तों कौन कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए और वो आप कहाँ से बनवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो कंप्लीट बताऊंगा दोस्तों कि आप जो है अगर छत्तीसगढ़ से हो और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो कैसे बनवा सकते हो करके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, शादी विवाह प्रमाण पत्र बनाना छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है दोस्तों गूगल पे आना है और लिखना है सेवा सेतु, और उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है सेवा सेतु में। दोस्तों यहाँ पे आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपका सेवा सेतु से बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा विवाह प्रमाण पत्र और बगल में मिलेगा अप्लाई करे का बटन, ठीक है। और उसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे अगर हिंदी में आपको नहीं दिखाई देता तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंग्लिश में हो गया, मेरे सर्टिफिकेट करके लिखा हुआ, यहाँ से अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके हम जो है आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे करते हैं ऑनलाइन आवेदन तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरे सर्टिफिकेट, तो जब हम आवेदन करेंगे तो वहाँ पे जब लिखेंगे तो हमको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से हिंदी कर देंगे और हिंदी रहेगा विवाह प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आवेदन करेंगे तो हिंदी में लिखना रहेगा। तो यहाँ पे मैं हिंदी में आवेदन करने वाला हूँ तो यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र करके लिखा हुआ है, यहीं से बगल में अप्लाई करे का बटन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो जरूरी दस्तावेज है उसके बारे में बता देता हूँ, क्या क्या आपको यहाँ पे लगेगा जिससे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन के आएगा। तो सबसे पहले लगेगा एफिडेविट, जिसको बोलते हैं शपथ पत्र। ये आपको कैसे बनवाना है बताऊं। ये आप जो है, जो वधु है और वर है, ठीक है, वर लड़का को बोलते हैं, वधु जो है लड़की को बोलते हैं। तो वधु के तरफ से जो है, जो तहसील रहेगा उसके गांव का, वहां आपको चले जाना है और वहां पे बोलना है हमको जो है शपथ पत्र बनवाना है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो वो लोग बना के दे देंगे। तो ये आपको चाहिए, पहला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है दोस्तों, जो वर और वधु है, ठीक है ना, जिनका विवाह हुआ है, उनका जो है एक फोटो यहाँ पे चाहिए, जिसमें जो है दोस्तों वर जो है वधु के गले में मंगलसूत्र पहनाते रहे, या फिर वर जो है वधु के माथे पे सिंदूर लगाते रहे, ठीक है, जहाँ पे सिंदूर लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फोटो चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ये फोटो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कुछ लोग का जो है बहुत पहले का विवाह हो चुका है और उन्होंने जो है फोटो वगैरह नहीं जो है क्लिक करवाया था, एल्बम वगैरह नहीं बनवाया था, है ना। तो वो अभी क्या कर सकते हैं, जाए और फोटो वगैरह खिंचवा ले दुल्हन के ड्रेस में और इस तरीके से जैसे बताया वैसे पोज में यहाँ पे फोटो खिंचा सकते हैं, ठीक है। जिसका फोटो का साइज रहना चाहिए 2A साइज, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लगेगा दोस्तों वर का जन्म प्रमाण पत्र और वधु का जन्म प्रमाण पत्र। तो आपको पता है दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र कैसा रहता है। अब यहाँ पे अगर किसी भी वर या फिर वधु का जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, नहीं बनवाया था, ठीक है, पहली बात तो ऑफलाइन वाला भी जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा और ऑनलाइन वाला भी जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का अगर नहीं बना हुआ है तो उसका जो है 10वीं क्लास का मार्कशीट यहाँ पे उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप जो है 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है वर का जो है मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, लेकिन वधु का जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसका हम जो है 10वीं क्लास का जो है मार्कशीट यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे वधु का जन्म प्रमाण पत्र में, 10वीं क्लास का मार्कशीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो उसके बाद जो है वर एवं वधु द्वारा हस्तक्षरित दस्तावेज, तो ये आपको कैसे बनवाना होगा और कहाँ पे बनेगा बता देता हूँ। वर और वधु द्वारा ना एक जो है कागज बनता है, जो कि तहसील ऑफिस जाएंगे तो भी आपका बन जाएगा, या फिर आसपास में कोई नोटरी जो टाइप करते हैं ना, स्टेनोग्राफर वाले लोग, उनके पास आप जाएंगे ना तो वहाँ पे वो लोग बना देंगे। उनको बस यहाँ पे बोलना कि मेरा सर्टिफिकेट बनवाना है, तो यहाँ पे हमको जो है दस्तावेज चाहिए वर एवं वधु द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज, ठीक है। तो वो लोग बना के दे देंगे। इसमें होता क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, दो पेज रहेगा, एक पहला पेज रहेगा और दूसरा पेज रहेगा। पहला पेज में जो है दोस्तों वर के बारे में लिखा हुआ रहेगा, नाम, पता, पिता का नाम, उसके बाद और वधु का जो है नाम, पिता और पता लिखा रहेगा, ठीक है, पहला पेज में। और दूसरा पेज में जो है दोस्तों जो लोग विटनेस है, ठीक है,
गवाह हैं उनके बारे में लिखा रहेगा, नाम, पता और पिता वगैरह के बारे में, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जाएंगे तो लोग बना के दे देंगे, स्टेनोग्राफर वाले लोग, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा चालान की प्रति। तो चालान की प्रति आप जो है दोस्तों दो तरीके से करवा सकते हो, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन के बारे में बताता हूँ। तो ऑफलाइन बनाने के लिए दोस्तों जो वधु है, जो कि लड़की है, लड़की की तरफ से बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वधु है उसके गांव पता पे जाना है और उसका जो नगर पालिका है, ठीक है, वहाँ उसको चले जाना है और वहाँ पे बोलना है कि हमको जो है चालान जो है उसका प्रति चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग जो है चालान की प्रति बना के दे देंगे। और यहाँ पे अब बात करते हैं ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन में आप जो है दोस्तों ई चालान की साइट से आप जो है चालान जो है ऑनलाइन करवा सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से आप ऑनलाइन भी जो है चालान जो है प्रति बनवा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा वाला ये जो है ये ऑनलाइन वाला जो है चालान की प्रति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है विवाह का जो आमंत्रण कार्ड है, ठीक है ना, आमंत्रण पत्र है जिसको बोलते हैं शादी कार्ड, ठीक है ना, वो आपको चाहिए। और वहाँ पर उसका फोटो आपको चाहिए जहाँ पे आपका जो है जो शादी हुआ है, विवाह हुआ है, उसका हल्दी, बारात, है ना, इस तरीके से जो लिखा हुआ है डेट, दिनांक वगैरह, और वर और वधू का नाम लिखा हुआ रहे, वो आपको चाहिए वहाँ पर उसका फोटो, ठीक है। और यहाँ पे जो शादी कार्ड रहेगा वो लड़की पक्ष की तरफ से होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास अलग से आपने जो है बना के रखा हुआ है पंडित, या फिर आपका जो विवाह जो है अगर किसी और ने करवाया है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा एक जो है डायरी रहता है, उसमें जो है लिखा हुआ रहता है कि इस दिन इनका विवाह होगा, ऐसा करके, ठीक है। पंचांग बोलते हैं अगर पंडित बनाते हैं तो, ठीक है। आप इस फोटो को भी अलग से लगा सकते हो जिससे कि यहाँ पे आपका बन जाए। बाकी इसका ज़रूरत भी नहीं है आपको, जैसा मैंने और आगे जितना बताया फ़ोटो वो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसका अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर है तो डाल सकते हैं। तो चलिए अब जो है ऑनलाइन आवेदन करना चालू करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेवा सेतु में आपका जो है उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड अगर आपने बना के रखा है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आपको नया पंजीयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे छत्तीसगढ़ वाले पे, तो वहाँ पे मैंने बता रखा है सेवा सेतु में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, नया पंजीयन कैसे करें करके वीडियो देख सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो चलिए यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ, छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों सभी सेवाएं पे चले जाना है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विवाह करके। यहाँ पे अगर हिंदी में लिखा हुआ आता है तो आपको विवाह लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर इंग्लिश में आपने जो है किया होगा तो यहाँ पे मैरिज लिख के आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे हिंदी में है तो चलिए यहाँ पे मैं विवाह लिखूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो अभी इंग्लिश में हो रहा है ना। तो यहाँ पे आगे आप जो है आवेदन करेंगे, तो जैसा कि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आता, तब आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, एक और टैब ओपन करना है और गूगल पे चले जाना है और गूगल पे लिखना है दोस्तों गूगल इनपुट टूल। और यहाँ पे आपको जो है ये जो है गूगल इनपुट टूल का जो है मिल जाएगा, इस पे आपको आ जाना है और यहाँ से जो इंग्लिश है उसको आपको हिंदी कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे इंग्लिश में वो यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके जो है पेस्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट अगर नहीं होता है तो कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र। उसके बाद अप्लाई करे का बटन है, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े का बटन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे हितग्राही का नाम यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। तो आप यहाँ पे जो वर है, ठीक है, जो लड़का है उसका आप नाम लिख सकते हैं जिसका आप विवाह प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो चलिए लिख देता हूँ दोस्तों, उसका नाम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे गूगल इनपुट टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हितग्राही के नाम में वर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वर का नाम लिख दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद आवेदक का नाम आप अपना नाम लिख सकते हैं जो आवेदन कर रहे हैं, या फिर आप जो है वर का जो नाम है उसी को ही यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आवेदक का पता, तो यहाँ पे वर का जो पता है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ दोस्तों आवेदक का पता। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, तो जिसका हम जो है यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बना रहे हैं
वो यहाँ पे है कोरबा ज़िले से, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे नगर पंचायत आता है कि नगर पालिका आता है कि ग्राम पंचायत आता है कि नगर निगम, वो सेलेक्ट करना है। तो हमारा ग्राम पंचायत है तो हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। जिला यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो जिला हमारा जो है दोस्तों कोरबा है। ब्लॉक पंचायत यहाँ पे चयन करेंगे तो यहाँ पे हमारा है दोस्तों, यहाँ पे कोरबा ही है, ठीक है। ग्राम पंचायत यहाँ पे चले ये सेलेक्ट करते हैं तो हमारे गाँव में ही है दोस्तों। तो गाँव का जो नाम उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर दिए। वार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो हमारा तिलकेजा वार्ड में आता है। जमा करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है लिखना का काम चालू करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। अब आपको बताता हूँ एक-एक करके कैसे यहाँ पे आपको भी लिखना है करके। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वैवाहिक जानकारी, यानी विवाह हो चुका है तो उसका जानकारी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले विवाह की तिथि आपको सिलेक्ट करना है, कब आपका विवाह कंप्लीट हुआ है, पूर्ण हुआ है। ये आपको शादी कार्ड में दिख जाएगा, उसमें जो आखिरी तिथि रहेगा उसी को आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो विवाह का जो स्थान रहेगा वो है, अगर गांव के घर में हुआ है तो गांव का जो मकान नंबर है, घर का नाम है वो लिखना है। लेकिन अगर विवाह आपने किसी भवन पे कराया होगा तो आपको वहाँ का भवन का नाम लिखना है। या फिर आपने जो है कोर्ट मैरिज किया होगा तो कोर्ट का यहाँ पे जो पता रहेगा उसको लिखना है। तो इसको आपको लिख लेना है दोस्तों, विवाह का स्थान। उसके बाद यहाँ पे विवाह का प्रकार। तो यहाँ पे जो मैरिज सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं तो यहाँ पे जो मैरिज हुआ है वो कौन से यहाँ पे इस पे हुआ है विवाह के प्रकार में, तो यहाँ पे हमारा इस पे हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो है दोस्तों इंटर रिलीजर जो है मैरिज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो वर रहेगा, जो लड़का रहेगा उसका यहाँ पे जो है धर्म, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या विवाह पंजीकृत है, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है क्योंकि अभी हम पंजीकृत ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि कुछ लोग जो है दोस्तों, कुछ यहाँ पे कंडीशन में जो है जैसे तलाक हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले से जो विवाह हो चुका है उनका तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका रहेगा, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे हाँ करेंगे। और उसको जो है यहाँ पे आगे जो है क्या करना पड़ेगा, जो पंजीयन क्रमांक रहता है विवाह का वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जिन लोग का अभी नहीं हुआ है, पहली बार यहाँ पे जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं रहेगा। और जिन लोग का ऑलरेडी बना हुआ था पहले तो यहाँ पे हाँ करेंगे और लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे वो लोग जो है जैसे आवेदन कर रहे हैं, जैसे तलाक हो चुका है वो लोग जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। और जो महिला विधवा हो चुकी है और उसको जो है दोबारा से विवाह करना है और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है रहता है, और तलाक हो चुका रहता है उन लोग के लिए रहता है, ठीक है ना, ये सब रहता है दोस्तों। अब यहाँ पे उसके बाद वर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है स्थानीय भाषा में, तो हिंदी में जो वर है उसका नाम लिखना है। उसके बाद वर का नाम को अंग्रेजी में लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद वर का जो जन्म तिथि है वो लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वर का विवरण मांग रहा है। पहले यहाँ पे मांग रहा था वैवाहिक जानकारी, ये पहला वाला में, और दूसरा वाला में वर का विवरण, तो यहाँ पे वर है उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो वर का जन्म तिथि लिख लेंगे। विवाह के समय वर्ष कितना चल रहा था, तो यहाँ पे 24 चल रहा था, जो कि जन्म तिथि लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद पिता का नाम लिखना है स्थानीय भाषा में, तो वर का जो पिता है उसका नाम लिखेंगे हिंदी में स्थानीय भाषा में, ठीक है। उसके बाद वर का जो है पिता का जो नाम है अंग्रेजी में लिख लेंगे, इसी को सेम। उसके बाद वर का वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पे वर्तमान में वो विवाहित हो चुका है तो उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन जिनका जो है ऑलरेडी मैरिज हो चुका था, उनका अगर तलाक हो चुका है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। या फिर इसको अगर सेलेक्ट करेगा, अगर वर है और उसकी पत्नी नहीं रही तो इसको सेलेक्ट कर लेगा वो। या फिर उसके अलावा ये है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये आपको तब यहाँ पे सेलेक्ट करना है जब आपका ऑलरेडी जो है मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो अभी तक जो है विवाह नहीं हुआ था और यहाँ पे इस तरीके से है तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान में विवाहित को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी जो है हाल ही में जो है मैरिज जो है हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान में विवाहित को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वर का जो पता है वो लिखना है। तो वर का जो है दोस्तों स्थानीय पता, यानी कि उसका गांव घर का पता यहाँ पे लिख लेना है, जो कि आधार कार्ड में है, उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है।
अब उसके बाद विवाह तो हो चुका है दोस्तों, अब वो कहीं और जाके रहना चालू कर दिया है, तो वर्तमान पता लिखना है हिंदी में, यानी कहीं पे जाके किराए पे रहता है, उसको यहाँ पे लिख लेना है हिंदी में और यहाँ पे उसको अंग्रेजी में लिख लेना है। या फिर वो खुद गाँव के घर में ही रहता है, तो वर्तमान पता में भी गाँव का जो है यहाँ पे पता रहेगा और गाँव का जो पता अंग्रेजी में रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है? तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर पक्ष के गवाह का विवरण, तो यहाँ पे आपने जो है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो उसको बनवाने के लिए जो टाइपराइटर के पास गए थे, तो वहाँ पे आपको 2 पेज दिया गया था। 2 पेज में से दूसरा जो पेज है उसमें आप देखेंगे, वहाँ पे गवाह का नाम लिखा हुआ मिलेगा, विटनेस करके, ठीक है? तो वर के पक्ष से जो गवाह था, उसका जो नाम है उसको लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद जो है दोस्तों, गवाह का पता, यानी कि जिसका यहाँ पे आपने नाम लिखा है गवाह के पता में, उसी का जो गवाह है, उसका जो पता है गाँव का, ठीक है, वो लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद वर का गवाह से रिश्ता, यानी कि जो वर है, उससे जो है, जो ये गवाह है, उसका क्या रिश्ता है, तो वो बड़ा भाई था, तो बड़ा भाई कर दिए हैं, ठीक है? नीचे आएँगे दोस्तों उसके बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वधू का नाम हिंदी में लिख दिया हूँ और यहाँ पे जो है वधू का नाम अंग्रेजी में लिख दिया हूँ। उसके बाद वधू की जो जन्म तिथि है, वो यहाँ पे लिखा हूँ और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो वधू है, उसका उम्र यहाँ पे आ गया है विवाह के समय। वधू का जो पिता है उसका नाम हिंदी में लिख दिया हूँ और वधू का जो पिता है उसका नाम अंग्रेजी में लिख दिया हूँ। उसके बाद वधू का वैवाहिक स्थिति, तो जैसा कि मैंने बताया है, इनमें से अगर कुछ है तो सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, और नहीं है और अभी जो है हाल ही में विवाह हुआ है तो वर्तमान में विवाहित जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे वधू का वर्तमान पता स्थानीय भाषा में, तो विवाह के बाद जो है वो अगर लड़के के घर गांव में रहती है तो यहाँ पे लड़के का गांव घर का पता यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और इस पे इंग्लिश में लिख देना है जो पता है उसको। उसके बाद वधू का स्थानीय पता जो है आपको लिखना है, तो यहाँ पे वधू का जो है गांव में जो उसका पता था वधू के गांव का, ठीक है ना, उसको लिखना है और इसके बाद इंग्लिश में लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे जो है वधू का जो पता है, वो जो है अगर आपने आधार कार्ड से चेंज करा लिया होगा, क्योंकि शादी के बाद जो है वधू का जो है पिता और पता आधार कार्ड से चेंज करवा के पति और पति का जो गांव का पता रहता है वो यहाँ पे हो जाता है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो गांव ही का पता यहाँ पे लिख दिया हूँ, वर के गाँव का पता अंग्रेजी में लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन उसने अभी तक आधार कार्ड में जो है वधू का जो पता है वो चेंज नहीं कराया है, तो उसका वधू का जो गाँव का पता है वो यहाँ पे लिखेंगे और उसका जो है गाँव का पता अंग्रेजी में लिखेंगे। उसी तरीके से वधू पक्ष की तरफ से जो गवाह है उसका यहाँ पे हमने कर दिया है, गवाह में हमने जो है नाम लिख दिया है। गवाह जो है उसका जो पता रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, जो कि वधू के गाँव के जो पता है वही है, क्योंकि उसकी बहन है, तो ठीक है ना। और वधू का जो है गवाह से संबंध, तो बहन है तो बहन कर दिए हैं। अब यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको फ़ोटो अपलोड करना है, तो चलिए एक-एक करके फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है वर एवं वधू का संयुक्त फ़ोटो 2 ए साइज़ का, तो फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो इस पे क्लिक करना है। तो अब चलिए यहाँ से जो फ़ोटो है साथ में उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसको अपलोड करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुका है दोस्तों। उसके बाद शपथ पत्र जो है अपलोड करना है उसका फ़ोटो, तो यहाँ से मैं जो है इस पे क्लिक करूँगा और जो शपथ पत्र है उसको यहाँ से अपलोड करता हूँ। ये देखिए उसका ही फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे वर का जन्म प्रमाण पत्र जो कि मेरे पास है तो उसी को अपलोड करूँगा। वर का जन्म प्रमाण पत्र का फ़ोटो, ठीक है, और यहाँ से अपलोड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वधू का जन्म प्रमाण पत्र है जो कि हमारे पास नहीं है, तो 10वीं क्लास का मार्कशीट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं क्लास के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से उसका जो फ़ोटो है 10वीं क्लास का मार्कशीट का उसको यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लगेगा वर एवं वधू द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज पहला पेज को यहाँ से अपलोड करूँगा उसका फ़ोटो। तो पहला पेज ये है, ठीक है, आप लिख के रखिएगा, सही समय के करिएगा दूसरा पेज और पहला पेज को अच्छे से, ठीक है। तो ये पहला पेज है, तो पहला पेज को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज को जो है अपलोड करना है, तो उसको भी यहाँ से कर लेता हूँ। ये देखिए, उसके बाद विवाह आमंत्रण पत्र यानी शादी का कार्ड, तो उसका जो फ़ोटो है उसको भी यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे उसका जो फ़ोटो है वो मेरे पास कहाँ है भाई, दूसरे फ़ोल्डर में रखा हूँ क्या, देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मिल गया मेरे को विवाह आमंत्रण पत्र का जो फ़ोटो है वो, उसको भी यहाँ से लगा लेता हूँ और यहाँ से अपलोड कर दूँगा। ये भी हो चुका दोस्तों। अब उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास जो है प्रमाण पत्र है,
अगर पंडित जी ने जो है शादी विवाह कराया है तो उसके द्वारा एक जो है कागज़ में लिखा हुआ मिलता है डायरी पे, ठीक है? किस दिन विवाह हुआ है करके, तो वो आपके पास है तो उसको लगा सकते हो। बाकी आप यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाओगे तो भी आपका जो है जितना यहाँ पे ऊपर बताए हैं वो सब दस्तावेज़ आपको लगाना पड़ेगा, फिर आपका जो विवाह प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। तो हमारे पास बना हुआ है दोस्तों, तो इसको अलग से हम लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास है फ़ोटो, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो एक्स्ट्रा डाल दिया है, ठीक है? आप डाल सकते हो दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप जो है फ़ोटो जब डाल लेंगे, उसके बाद आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर फ़ोटो का जो साइज़ है, वो बोलता है कि 750 केबी से ज़्यादा का है, तो आपको यहाँ से कम करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? बाकी मेरा जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है मैंने यहाँ पे कम करके रखा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद हम जो है फ़ोटो जब अपलोड कर लेंगे तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों, तो आपको नीचे आ जाना है और इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विवाह पंजीयन विलंब शुल्क करके लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है 30 यहाँ पे जो लगता है वो लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो है इस पे क्लिक करना है जमा करे पे और ओके कर देना है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था, अगर आपका जो विवाह जो है उसका जो टाइम है वो 30 दिन से ज़्यादा बीत गया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ले रहा है अभी जो है सीजी सेवा सेतु 530, ठीक है? इसका मतलब आपको जो चालान है वो केवल जो है दोस्तों 30 का करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है अगर विवाह जो है 1 महीने के भीतर नहीं हुआ है तो और लेट हो गया है, तो आप यहाँ पे जब विवाह की तिथि लिखेंगे ना, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका विवाह जो है 1 महीने के अंदर आ रहा है कि 1 महीने के बाद हुआ है, यानी कि साल भर जो है हुआ है पहले, ऐसा करके है ना, तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? उसके हिसाब से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है उसको लिख लेता हूँ और यहाँ से आगे प्रोसेस करता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ आगे का प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे जो एसएमएस आया है उसको यहाँ पे देख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ से इस पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने जो है आवेदन कर दिया है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है? आवेदन संदर्भ क्रमांक करके लिखा हुआ मिलेगा पहले नंबर पे। यहाँ पे जो आपका ये आवेदन संदर्भ क्रमांक जो नंबर है, इसको आपको कॉपी पे लिख के रख लेना है, क्योंकि इसी से आप जो है आगे पता कर पाएँगे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपको फिर से गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको लिखना है दोस्तों सेवा सेतु सीजी और वापस से यहाँ पे आपको आ जाना है और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आवेदन की स्थिति लिखा हुआ, आपको इस पे चले जाना है। अगर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो एप्लीकेशन स्टेटस करके लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? तो इसी पे आपको चले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है आपको आवेदक संदर्भ क्रमांक। तो दोस्तों अभी जो हमने जो है आवेदन ऑनलाइन जब किया था, उसके बाद आखिरी में हमको जो है पावती मिला था ना, उस पे जो लिखा हुआ था आवेदक संदर्भ क्रमांक, जिसको आपको मैंने कॉपी में लिख के रखने के लिए बोला था ना, तो वही वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखना रहता है। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है आवेदक संदर्भ क्रमांक, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए नीचे में आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, तो चलिए इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र करके हितग्राही का नाम और उसके अलावा कब बन के आएगा आपको जो है यहाँ पे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों नियत तिथि करके, तो इस दिन के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रमाण पत्र जो लिखा हुआ है ना, यहीं पे देखे और व्यू का ऑप्शन रहेगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बन जाया रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अगर छत्तीसगढ़ से हो और अगर आपको जो है ऑनलाइन जो है विवाह प्रमाण पत्र यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इस तरीके से बनवा सकते हो। अगर आप जो है 1 महीने के अंदर यहाँ पे आप जो है आवेदन ऑनलाइन करोगे तो आपको केवल यहाँ पे 30 लगेगा। लेकिन अगर आप जो है विलंब कर लोगे तो विलंब शुल्क जो है 500 लगता है और 30 तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि 530 लगेगा आप जो है विलंब हो जाते हो तो, ठीक है ना? तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। इस तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेलेक्ट करें। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको जो है समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जो है रिप्लाई ज़रूर दूँगा।
चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।